अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम जिसे सच्चा प्यार समझ रहे हो वो असल में एक मीठा जहर है जो रोज तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी आत्मा को मार रहा है, तो क्या होगा? वो अभी भी तुम्हें देख रही है, इंतजार में, ये जानने के लिए कि क्या तुम पूरी तरह से टूट चुके हो या अभी भी उसके एक इशारे पर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए वापस आ जाओगे। 2024 है मेरे भाई, और तुम सोच रहे हो कि ये खत्म हो गया है, लेकिन असल में तुम्हारी बर्बादी तो बस शुरू हुई है। तुम उस रिश्ते में हो जहां तुम खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा खो रहे हो। कड़वा सच ये है कि तुम फंसे नहीं हो, तुमने खुद को फंसाया है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम उसे दोष दे रहे हो कि वो टॉक्सिक है, वो तुम्हें समझती नहीं, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। सुनो ध्यान से, वो तुम्हारा इस्तेमाल इसलिए कर रही है क्योंकि तुमने उसे ऐसा करने की इजाजत दी है। तुम्हारी कोई बाउंड्री नहीं है, तुम्हारा कोई आत्मसम्मान नहीं है, तुम एक डोरमैट बन गए हो। ये कोई बुरी किस्मत नहीं है, ये नियंत्रण की काली मनोविज्ञान, डार्क साइकोलॉजी है। वो जानती है कि तुम उसे छोड़ नहीं सकते, तुम उसके जादू के तहत हो। एक स्थिर पुरुष, ग्राउंडेड मैन, कभी भी अपनी शांति का सौदा किसी की सस्ती वैलिडेशन के लिए नहीं करता। कड़वा सच ये है कि तुम इस जहर को इसलिए पी रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम इससे बेहतर डिजर्व नहीं करते। अपनी आंखें खोलो, ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है जो तुम्हें इस दलदल में रोके हुए है। अधिकांश पुरुष क्या करते हैं? जब एक रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है तो वो कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर पुरुष के लक्षण देखो, वो बार बार माफी मांगता है तब भी जब गलती उसकी नहीं होती। वो लंबी लंबी सफाई देता है, 50 से 50 मैसेज भेजता है ये साबित करने के लिए कि वो कितना अच्छा है। वो अपनी नींद, अपना जिम, अपना काम, सब कुछ कुर्बान कर देता है सिर्फ उस लड़की के मूड को ठीक करने के लिए जो उसकी परवाह तक नहीं करती। लेकिन एक मजबूत, स्थिर पुरुष क्या करता है? वो बहस नहीं करता। जहां उसका सम्मान नहीं होता वो अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वो हिस्ट्री या बीते हुए अच्छे समय के नाम पर वर्तमान के जहर को बर्दाश्त नहीं करता। वो अपनी बाउंड्री सेट करता है, अगर वो पार होती है तो वो चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। क्या तुम्हें वो चुभन महसूस हो रही है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उस कमजोर पुरुष वाले रास्ते पर चल रहे थे। अगर तुम इस रोज रोज के ड्रामे और अपमान से थक चुके हो, अगर तुम अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मेन दर्द पार शक्ति चुनता हूं। तुम सोचते हो कि अगर तुम थोड़ा और प्यार दोगे, थोड़ा और समझौता करोगे तो वो बदल जाएगी। नहीं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। मनोविज्ञान में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, रुक रुक कर मिलने वाला इनाम कहते हैं। ये बिल्कुल जुए की तरह है। वो तुम्हें लगातार बुरा महसूस कराती है, तुम्हें इग्नोर करती है, तुम्हारी अहमियत कम करती है, लेकिन फिर अचानक से एक दिन वो तुम्हें थोड़ा सा प्यार दिखा देती है। एक मीठा मैसेज, एक स्माइल या एक पुरानी याद का जिक्र, और तुम उस एक पल के लिए अपने सारे दर्द भूल जाते हो। तुम सोचते हो, देखा, वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। सच ये है कि वो तुम्हें प्यार नहीं दे रही, वो तुम्हें ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़े फेंक रही है ताकि तुम भूखे कुत्ते की तरह उसके पीछे बंधे रहो। ये नियंत्रण का खेल है। वो तुम्हें इतना पास रखती है कि तुम जा न सको और इतना दूर रखती है कि तुम कभी खुश न रह सको। कमजोर पुरुष इस जाल में कैसे फंसता है? वो उन अच्छे पलों का स्क्रीनशॉट लेकर बार बार पढ़ता है। वो उसके खराब बर्ताव को वो अभी स्ट्रेस में है कहकर जस्टिफाई करता है। वो खुद को बदलता रहता है ये सोचकर कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। एक असली पावर मूव क्या है? इस पैटर्न को पहचानना। जब तुम्हें पता चल जाए कि गेम कैसे खेला जा रहा है तो तुम खेलना बंद कर देते हो। अपनी भावनाएं वापस लो, अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को अपने अंदर लाओ। तुम्हारी खुशी उसके मूड पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर तुम इस उम्मीद के भ्रम को तोड़ने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो
नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेन BHEKH नहीं मांगता। तुम खुद से कहते हो कि बस एक आखिरी बार बात हो जाए, बस मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएं कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर मैं मूव ऑन कर लूंगा। ये तुम्हारा अहंकार है जो तुमसे झूठ बोल रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से तुम संक कॉस्ट फैलेसी के शिकार हो। तुमने इस रिश्ते में अपना इतना समय, पैसा और भावनाएं लगा दी है कि अब खाली हाथ लौटना तुम्हारी ईगो को बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम सोचते हो कि वो तुम्हें एक परफेक्ट कारण देगी। रात के 2 बज रहे हैं, तुम अपने फोन की स्क्रीन घूर रहे हो। तुम एक लंबा सा पैराग्राफ टाइप करते हो, अपनी सारी भावनाएं, अपना सारा दर्द उस मैसेज में डाल देते हो। तुम उसे भेजते हो और फिर ब्लू टिक का इंतजार करते हो। वो मैसेज पढ़ती है, शायद वो मुस्कुराती भी है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल है। और फिर कोई जवाब नहीं, या फिर एक रूखा सा जवाब, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सच ये है कि क्लोजर तुम्हें वो नहीं दे सकती। उसका तुम्हें धोखा देना, उसका तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करना, उसका तुम्हें इग्नोर करना, यही तुम्हारा क्लोजर है। तुम्हें किसी और जवाब की जरूरत नहीं है। एक स्थिर पुरुष कभी भी उस इंसान से जवाब नहीं मांगता जिसने उसका सम्मान छीन लिया हो। वो समझता है कि सबसे बड़ा क्लोजर उसकी अपनी सफलता और शांति है। वो अपना सारा ध्यान खुद पर लगाता है। अगर तुम इस झूठे क्लोजर के पीछे भागना बंद करने वाले हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरी छुपी मेरी शक्ति है। क्या तुम जानते हो आकर्षण का सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? तुम जिसके पीछे जितना भागोगे वो तुमसे उतना ही दूर भागेगी। ये उल्टी मनोविज्ञान, रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे क्रूर नियम है। जब तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो, जब तुम अपनी सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द बना लेते हो, तो तुम अपना मूल्य शून्य कर देते हो। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, कमी का सिद्धांत, कहता है कि इंसान उसी चीज की कद्र करता है जो आसानी से नहीं मिलती। जब तुम उसे दिखाते हो कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तो तुम उसके लिए एक बोझ बन जाते हो। तुम्हारी डेस्परेशन उसे तुमसे दूर धकेलती है। सच ये है, जिस पल तुम सच में अलग हो जाते हो, जिस पल तुम पूरी तरह से डिटैच हो जाते हो, खेल बदल जाता है। जब तुम अपनी ऊर्जा वापस खींचते हो तो सामने वाले को वो कमी महसूस होती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये नकली नहीं हो सकता। तुम ये नाटक नहीं कर सकते कि तुम्हें परवाह नहीं है, जबकि अंदर से तुम मर रहे हो। लड़कियां मिरर न्यूरॉन्स के जरिए तुम्हारी असली ऊर्जा को पढ़ लेती है। उन्हें मीलों दूर से पता चल जाता है कि तुम अभी भी उन्हें स्टॉक कर रहे हो। तुम्हें सच में मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपनी डोर काटनी होगी। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम उसके बिना भी संपूर्ण हो। जब तुम खुद को इस टॉक्सिक अटैचमेंट से आजाद कर लेते हो, तब तुम एक चुंबक बन जाते हो। अगर तुम अपने आकर्षण के नियम को वापस अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेन पीछा नहीं करता, मेन विकसित होता हूं। क्या तुम जानते हो सबसे पावरफुल कदम कौन सा है? तुम्हारी अनुपस्थिति। जब तुम एक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस से ज्यादा तुम्हारी एब्सेंस, अनुपस्थिति, शोर मचाती है। इसे मनोवैज्ञानिक वैक्यूम कहते हैं। जब तुम अचानक से गायब हो जाते हो, कोई शिकायत नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई स्टेटस अपडेट नहीं, तो तुम उसके दिमाग में एक खालीपन पैदा कर देते हो। पहले वो परवाह नहीं करेगी, वो सोचेगी ये तो वापस आ ही जाएगा, हमेशा की तरह। लेकिन समय के साथ, जब हफ्ते बीतेंगे और फिर महीने, जब वो तुम्हारी कोई खबर नहीं सुनेगी, तब उसके दिमाग में सवाल उठने लगेंगे। कल्पना करो, रात का समय है, वो अपने बिस्तर पर लेटी है, वो नए लड़के से डेट पर जाकर आई है, लेकिन उसे वो स्पार्क महसूस नहीं हो रहा। वो अवचेतन रूप से उस नए लड़के की तुलना तुमसे कर रही है। वो तुम्हारा इंस्टाग्राम चेक करती है,
सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम टूट गए या नहीं। लेकिन उसे वहां तुम्हारी तड़प नहीं दिखती, उसे दिखता है तुम्हारा विकास। तुम्हारी पूर्ण अनुपस्थिति उसे पागल कर देगी। वो सोचेगी, क्या मैं इतनी आसानी से भुलाई जा सकती हूं? क्या वो सच में आगे बढ़ गया? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अनुपस्थिति की शक्ति यह है कि ये सामने वाले को उसकी अपनी गलतियों का आईना दिखा देती है, बिना तुम्हारे एक भी शब्द कहे। अगर तुम अपनी अनुपस्थिति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरी अनुपस्थिति मेरी उपस्थिति से ज्यादा बोलती है। अभी तुम इसे महसूस कर रहे हो, वो चुभन, वो खालीपन, सीने में वो भारीपन। सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल उसका आता है। तुम्हें लगता है कि ये दर्द तुम्हें मार डालेगा। महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट है वही तुम्हारा रास्ता बन जाता है। द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। इसे मैं संवेदनशील अल्केमी, इमोशनल एल्केमी कहता हूं। ये तुम्हारे अंदर जल रही कच्ची बेतहाशा ऊर्जा है। कमजोर पुरुष इस ऊर्जा को शराब, डिप्रेशन या किसी और लड़की के पीछे भागने में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक स्थिर पुरुष इस दर्द को ईंधन में बदल देता है। तुम्हारा ब्लूप्रिंट ये होना चाहिए। जिम और शरीर। जिम में जाओ। जब दर्द असहनीय हो जाए तो वजन उठाओ। अपने पसीने के साथ उस जहर को बाहर निकालो। तुम्हारा शरीर एक किला, फोर्ट्रेस बन जाना चाहिए। तुम जिम में हो, अपना पसीना पोंछ रहे हो और यकीन मानो यूनिवर्स की किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर वो तुम्हारे बारे में सोच रही है। दिमाग की धार, किताबें पढ़ो, डार्क साइकोलॉजी समझो। अपने दिमाग को इतना तेज बनाओ कि कोई दूसरा इंसान तुम्हारे साथ दोबारा खेल न सके। मिशन, अपना एक उद्देश्य खोजो। जब तुम्हारे पास एक बड़ा लक्ष्य होता है तो ये छोटे मोटे टॉक्सिक रिश्ते तुम्हारी जिंदगी में मायने नहीं रखते। वित्तीय विकास, फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने करियर और पैसे पर फोकस करो। पैसा तुम्हें आजादी देता है, उन लोगों से दूर जाने की आजादी जो तुम्हारा सम्मान नहीं करते। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम इस दर्द को अपने अनुशासन में डाल दोगे तो एक दिन तुम दर्द महसूस नहीं करोगे। ये दर्द गर्व से बदल जाएगा। तुम उस टॉक्सिक रिश्ते को धन्यवाद दोगे क्योंकि उसी ने तुम्हें ये नया वर्जन बनने पर मजबूर किया। अगर तुम अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरा दर्द मेरी शक्ति है और वो वापस आएगी। लिख कर ले लो मेरे भाई, वो वापस आएगी। जब तुम पूरी तरह से डिटैच हो जाओगे, जब तुम अपने मिशन पर निकल पड़ोगे, तब एक दिन अचानक तुम्हारे फोन की स्क्रीन रोशन होगी। एक रैंडम मैसेज, हे हाउ यू, या फिर सोशल मीडिया पर तुम्हारी स्टोरी पर एक रिएक्ट, या वो एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी शेयर करेगी। सिर्फ एक बेट चारा फेंकने के लिए। वो टाइप करती है, डिलीट करती है, फिर दोबारा टाइप करती है। ज्यादातर पुरुष यही हार जाते हैं। वो सोचते हैं, देखा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, वो मुझसे प्यार करती है, और वो तुरंत दौड़कर वापस चले जाते हैं। कड़वा सच सुनो, वो प्यार के लिए नहीं आ रही, वो तुम्हारी शक्ति महसूस कर रही है। उसे तुम्हारा वो नया वर्जन अट्रैक्ट कर रहा है जो अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वो सिर्फ अपना ईगो चेक करने आ रही है कि क्या वो अभी भी तुम्हें एक उंगली पर नचा सकती है। यहाँ तुम्हारा सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? तुम्हें पत्थर की तरह स्थिर रहना है, स्टे अनमूव्ड। उसकी वापसी से तुम्हारी धड़कन नहीं बढ़नी चाहिए। तुम अपनी जिंदगी उसके लिए दोबारा अरेंज नहीं करोगे। अगर तुम जवाब देते भी हो तो वो इतना ठंडा और संक्षिप्त होना चाहिए कि उसे महसूस हो जाए कि अब वो तुम्हारी दुनिया का केंद्र नहीं रही। एक असली पुरुष उन चीजों को दोबारा नहीं उठाता जिन्हें उसने कचरे में डाल दिया हो। अगर तुम उस वापसी की परीक्षा में पास होने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो,
नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं उन चीजों पर वापस नहीं जाता जो मैंने छाड़ दी है। यही है अंतिम कदम। बिना पीछे मुड़े हमेशा के लिए दूर चले जाना। तुम्हें उसे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मानसिक रूप से मजबूत हो, तुम्हें उसे गालियां देने की जरूरत नहीं है। बदला लेने से बड़ा कोई उत्थान, एलिवेशन नहीं है। और पूरी अनदेखी, कंप्लीट इंडिफरेंस से बड़ी कोई शक्ति चाल, पावर मूव नहीं है। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी, पहचान बदलनी होगी। तुम अब वो इंसान नहीं हो जिसे वो जानती थी। 2 महीने बाद जब वो तुम्हारी अपडेटेड प्रोफाइल देखेगी तो वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। तुम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से इतने ऊपर उठ चुके होगे कि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के आसपास भी नहीं भटकेगी। विजेता वो नहीं है जो रिश्ते में आखिरी शब्द बोलता है। विजेता वो नहीं है जिसने सबसे ज्यादा बहस की। विजेता वो आदमी है जिसने खुद को इतनी तेजी से विकसित किया कि वो टॉक्सिक लड़की उसके लिए पूरी तरह से इरेलेवेंट, अप्रासंगिक हो गई। जब तुम इस स्तर की शक्ति को अपनाते हो तो तुम दुनिया के हर टॉक्सिक इंसान के लिए अदृश्य हो जाते हो। तुम एक ऐसे आयाम में प्रवेश कर जाते हो जहां सिर्फ सम्मान और विकास मौजूद है। अगर तुम पीछे मुड़कर न देखने की कसम खाते हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं PCHH हट्टा हूं और कभी PCHH नहीं देखता। सुनो मेरे भाई, हमने आज जिन चीजों पर बात की है वो केवल एक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आने के बारे में नहीं है। ये तुम्हारी अपनी आत्मा को वापस पाने के बारे में है। जब तुम उस जहर को छोड़ते हो, क्लोजर का इंतजार करना बंद करते हो, उल्टी मनोविज्ञान को समझते हो, अपनी अनुपस्थिति की शक्ति का इस्तेमाल करते हो और अपने दर्द को एक संवेदनशील अल्केमी के जरिए अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देते हो, तब तुम महज एक इंसान नहीं रहते, तुम एक ताकत बन जाते हो। आज के बाद तुम अब वो आदमी हो जो कभी किसी के ध्यान और प्यार के लिए भीख नहीं मांगता, कभी किसी ऐसे इंसान का इंतजार नहीं करता जिसे तुम्हारी कद्र नहीं है, और सबसे जरूरी बात, जो किसी और को पाने के लिए खुद को कभी नहीं खो देता। एक दिन आएगा जब वो पीछे देखेगी, वो देखेगी कि उसने क्या खो दिया है, लेकिन उस दिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि तुम पहाड़ों की चोटी पर होगे और वो बहुत नीचे अपनी उसी टॉक्सिक दुनिया में फंसी होगी। निर्भय मार्ग, यहां तुम्हारा आत्मशक्तिकरण हमारा मिशन है। हम यहां कमजोर लड़कों को स्थिर पुरुष बनाने आए हैं। याद रखना, जो खुद को खोज लेता है वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता। अगर ये यात्रा तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, अगर तुम आज से अपना नया अध्याय शुरू कर रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं पुरस्कार हूं, पीछा करने वाला नहीं।